वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब दोस्तों टाइम आ चुका है सीबीएसई 2026 बोर्ड की प्रिपरेशन करने का। और ये वीडियो स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए डिजाइन कर रहा हूं जिनको डर लगता है कि सर कहीं फेल ना हो जाए। तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस 15 इयर्स का एक्सपीरियंस से जितना भी कंक्लूजन है, जो क्वेश्चंस कंफर्म पेपर में आते ही आते हैं, वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है और बहुत यूजफुल हो रही है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 26 और 27 की अभी तक फाइट कर रहे हैं। तो आइए जरा आराम से समझते हैं। फंडामेंटल चैप्टर्स में ये इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एडमिशन चैप्टर्स के ये हैं कॉन्सेप्ट्स, रिटायरमेंट और डेथ के ये रहे कॉन्सेप्ट्स। पहले एक बार समझते हैं स्लाइड्स में क्या क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास है डिसोल्यूशन शेयर कैपिटल के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और डिबेंचर्स के कॉन्सेप्ट हैं। और लास्ट स्लाइड में आपके पास आ गया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर कैश फ्लो है, कंपैरेटिव है, रेशोज है। तो ये तो मैंने आपको बताया 3 स्लाइड्स के अंदर क्या क्या है। अब जो कंफर्म और हर साल पास्ट ट्रेंड देख के पता लगता है कि हर साल वो टॉपिक्स आते ही आते हैं, पहले उन टॉपिक्स को समझते हैं करना क्या है। तो जैसे हम बात करते हैं फंडामेंटल्स के अंदर, तो फंडामेंटल्स के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आईओडी कंफर्म आता ही आता है 1 मार्कर। आप देखना सर पहले उस पर फोकस करते हैं कि किसी तरह 26 और 27 नंबर की प्रिपरेशन हो जाए, फिर चलेंगे और मार्क्स को इकट्ठा करेंगे। तो एक आईओडी कंफर्म आता ही आता है, एक आता है पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन भी कंफर्म आता है, या तो 3 मार्कर आएगा या आता है 1 मार्कर। फिर गारंटी भी आपको मिलता है फंडामेंटल चैप्टर में 1 मार्कर क्वेश्चन। तो ये तो कंफर्म आते हैं, बाकी की बात अभी नहीं कर रहा। अगर हम एडमिशन चैप्टर पे चलते हैं तो एडमिशन के अंदर एक क्वेश्चन आता है न्यू रेशो के ऊपर 1 मार्कर। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको पूरी पार्टनरशिप, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हर जगह रीवैल्यूएशन मिलता है। और रीवैल्यूएशन की वेटेज मैंने लिखी है 4 मार्क्स, बिकॉज आपको हर जगह मिलेगा ये। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट की भी 1 मार्कर वेटेज, 1 मार्कर आता है एमसीक्यू। फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट और डेथ के अंदर पार्टनर्स लोन अकाउंट हर पेपर में मिल जाता है और इसकी वेटेज हम लिख लेते हैं 3 मार्क्स। उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट, गुडविल वुडविल मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं सिर्फ आपको बार बार वो बता रहा हूं कि ये तो कंफर्म आने ही आने हैं, 100% नहीं 200% आई एम श्योर। और आगे चलते हैं जरा। अब चलते हैं डिबेंचर्स के पास। तो डिबेंचर्स जो आपकी सेकंड बुक है, डिबेंचर्स के अंदर एक इस टॉपिक पर कंफर्म आता ही आता है इश्यू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है और इसकी भी वेटेज 3 मार्क्स। उसके बाद एक टॉपिक आता है अदर देन कैश कंसिडरेशन, जिसको कुछ बच्चे प्यार से बोलते हैं वेंडर। अदर देन कैश कंसिडरेशन डिबेंचर्स में भी आता है। और अगर हम बात करते हैं शेयर्स, तो शेयर्स के अंदर भी आपको मिलेगा अदर देन कैश कंसिडरेशन। इसकी एमसीक्यू 1 मार्कर और इसको कर लेते हैं 3 मार्कर। तो या तो 3 मार्कर शेयर्स में आएगा या 3 मार्कर आएगा डिबेंचर्स में और एक 1 मार्कर आता है एमसीक्यू। अब चलते हैं शेयर्स के ऊपर। शेयर्स में बड़े सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी जो बार बार फ्रिक्वेंटली सीबीएसई पूछ रही है उसको देखते हैं। सबसे लास्ट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड मिनिमम री इश्यू प्राइस, 1 मार्कर एमसीक्यू हर साल पेपर में मिलता है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कैसे निकाला जाता है, अगेन 1 मार्कर एमसीक्यू। बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन तो आजकल सीबीएसई छा रखा है, हर एग्जामिनर सैंपल पेपर हो या बोर्ड का पेपर हो, बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन कंफर्म आती ही आती है 3 मार्कर। और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है और कुछ यहां पर आता है फोर फीचर एंड री इशू, इसकी जर्नल एंट्री भी अलग से आती है 3 मार्कर। ऑफ कोर्स सर क्या प्रोराटा आता है, यस, बट मैं अभी उन बातों को डिस्कस नहीं कर रहा।
पहले प्रिपरेशन करते हैं 26 नंबर की। और लास्ट चैप्टर में इधर आते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के अंदर आपसे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट 1 मार्कर, और इसके अंदर लेजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज की भी वेटेज है 4 मार्क। बाकी सब छोड़ो आप, और आगे चलते हैं। लास्ट बुक आ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज 3 मार्कर, इजी चैप्टर है। रेशो चैप्टर के अंदर सिर्फ फॉर्मूलेज याद रखने हैं, 18 फॉर्मूलेज हैं, सिर्फ फॉर्मूलेज याद रखने, उसके अंदर की चीजें याद नहीं रखनी, क्योंकि सीबीएसई कहता है कि अगर आप फॉर्मूला भी लिख देते हो तो भी आपको हाफ मार्क 1 मार्क मिल जाता है सिर्फ फॉर्मूला लिखने के लिए। तो पूरा डिटेल में तो जाना ही नहीं। लास्ट चैप्टर बचा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मैं आपको एक आसान तरीके से सिखा दूंगा, बहुत इजी वे। तो 6 नंबर का चैप्टर आपके मान लेते हैं कम से कम 3 नंबर वहां भी आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बचा बैलेंस शीट, मेन हेड और सब हेड, 3 मार्क्स। तो अब करना क्या है, पहले तो इसको काउंट करते हैं कि सर हम कितने मार्क्स तक पहुंच गए। अब मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के बाद जो आगे हमारी सीरीज रहेगी उसके अंदर एक एक टॉपिक के आपको 5-5 क्वेश्चंस कराऊंगा, कॉन्सेप्ट और उसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस। बस वो 5 क्वेश्चंस आपने दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार मैं कराऊंगा और एक बार आप खुद करेंगे, तो हमारे ये मार्क्स हो जाएंगे पक्के कंफर्म। आइए पहले एक बार टोटल करें। 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, यानी ये वाली बुक हो गई 10 मार्क्स की, 10 मार्क्स। और करें डिबेंचर्स हो गया 3 और 3 6, 10 और 6 हो गए 16 नंबर, 17 18 19 19 और ये हो गया 6, 19 और 6 हो गए 25। 25 के बाद 26 और 4 30, 30 के बाद यहां चले 3 नंबर ये 33, 34 35 39, 39 के बाद 40 41 और ये मान लेते हैं 1 मार्कर 42। तो ये कंफर्म है 42 मार्क्स के। अगर आप इनको मेरे साथ साथ वो 5-5 क्वेश्चंस जो मैं आगे वाली सीरीज में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, सारे ऑफ कोर्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे, उसमें कॉन्सेप्ट भी कवर होंगे, तो भी हम स्टैंड करते हैं 42 मार्क्स में। तो जिन बच्चों को डर लग रहा है उन बच्चों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। इतने मिनिमम कॉन्सेप्ट 100% 200% आने ही आने हैं, इनको जरूर करके जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो को अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कॉन्सेप्ट्स की डिटेल डिस्कशन के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।